You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, लग्जरी रिजॉर्ट चेन अब मालदीव्स और थाईलैंड में बिटकॉइन और इथेरियम को पेमेंट के रूप में स्वीकार करता है। शिबा इनू बर्न रेट 40% तक नीचे। लवली इनू ने ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में नया मीम टोकन पेश किया। जंप क्रिप्टो ने सोलाना के लिए नए वैलिडेटर क्लाइंट बनाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन सेटलमेंट स्कीम टेस्ट पूरा किया। साउथ कोरिया की एसके सिक्योरिटीज क्रिप्टो कस्टडी के लिए रीजनल बैंक के साथ काम करेगी। पीआईपी पेमेंट प्रोटोकॉल बाइनेंस इकोसिस्टम के कॉइन्स BNB BUSD को इंटीग्रेट करता है। टोर्नेडो कैश डिफीट के बाद USDT का मार्केट कैप $2 बिलियन बढ़ा। डिफाई प्रोटोकॉल कंपाउंड का कहना है कि मल्टी चेन कॉमेट अपग्रेड तैयार है। NFT कार्ड गेम इमर्जेंट TCG एक्सक्लूसिव सुपर बूस्टर पैक्स के साथ बीटा में लॉन्च। बिटकॉइन के अब 1 बिलियन से अधिक यूनिक एड्रेसेस हैं। गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो और HSBC ने XRP को डिजिटल करेंसी के रूप में क्लासिफाई किया। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती एक्सेप्टेंस के साथ अधिक बिजनेस डिजिटल एसेट को भुगतान के रूप में स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है। बिजनेस ट्रैवलर की एक रिपोर्ट के अनुसार हाई एंड होटल इंडस्ट्री में लीडिंग सोनवा अब मालदीव्स और थाईलैंड में अपनी एसेट्स पर बिटकॉइन और इथेरियम स्वीकार करता है। शीबर्न पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार बाजार पर सबसे बड़े मीम टोकन में से एक की बर्न दर पिछले 24 घंटों में 40% तक गिर गई है, जबकि इतनी तेज गिरावट चिंताजनक लगती है। लवली इनू एक प्रोजेक्ट है जिसमें मीम टोकन के इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए लाया गया है। पहली नजर में सभी मीम प्रेरित टोकन बेकार लगते हैं। उनके पास अक्सर कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, कोई लिक्विडिटी नहीं होती है और कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है। इस स्टेरियोटाइप को बर्बाद करने के लिए क्रिप्टो उत्साही लोगों की टीम ने अपने स्वयं के यूनिक इकोसिस्टम के निर्माण के साथ मीम टोकन इंडस्ट्री में क्रांति लाने के अपने प्राइमरी पर्पस के साथ लवली इनू नामक प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि जंप क्रिप्टो सोलाना के लिए एक नया वैलिडेटर क्लाइंट बनाएगा। पहले का मुख्य लक्ष्य सोलाना नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ावा देना है। दुनिया के मेजर सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस में से एक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने दुनिया की पहली ब्लॉकचेन निपटान योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है, क्योंकि यूनिट संचालन को टाइडी करना चाहती है। फाइनेंशियल रिव्यू ने 16 अगस्त की रिपोर्ट में बताया कि परीक्षण ने विभिन्न प्रकार की डिजिटल संपत्तियों को स्टोर करने और व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म पर कंपनी की क्षमता की शुरुआत की। मीडिया आउटलेट द पब्लिक के अनुसार एसके सिक्योरिटीज एसके बिजनेस एम्पायर का हिस्सा डाइगू सिटी में स्थित एक रीजनल कमर्शियल बैंक DJB डाइगू बैंक के साथ मिलकर डिजिटल एसेट कस्टडी बिजनेस शुरू करेगा। पार्टियों ने एक अननोन अमाउंट के लिए इन्फिनाइट ब्लॉक नामक एक कस्टडी स्टार्टअप में 9.7% हिस्सा छीन लिया है। PIP इंटरनेट सेवाओं को क्रिप्टो में भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया एक लो कोड टूल विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म में से एक को इंटीग्रेट करता है। PIP सोल्यूशन BNB BUSD इंटीग्रेशन के साथ बाइनेंस इकोसिस्टम में आता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा क्रिप्टो करेंसी मिक्सर टोर्नेडो कैश पर प्रतिबंध लगाने के बाद से टेथर टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $2 बिलियन बढ़ गया है। ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने अनिवार्य रूप से अमेरिकियों को 8 अगस्त को टोर्नेडो कैश का उपयोग करने से रोक दिया। विशेष रूप से डेजिग्नेटेड सिटीजन्स और ब्लॉक पर्सन्स की सूची में सेवा से जुड़े 44 USD कॉइन्स और ईथर एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।